तो दोस्तों रिसेंटली भारत के इसरो द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया गया और हम सभी लोगों ने देखा कि हमारा चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंडिंग करता है। ऐसा करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बनता है। चंद्रमा पर लैंड कराने वाला तो चौथा देश था, लेकिन दक्षिणी ध्रुव पर लैंड कराने वाला भारत पहला देश बनता है। और ऐसी परिस्थिति में भारत वो डाटा रिलीज करने जा रहा है बहुत ही जल्द, जो कि दुनिया पहली बार देखेगी, क्योंकि अभी तक चंद्रमा का ये जो हिस्सा है ये एक्सप्लोर नहीं हो पाया है। और ऐसा करने वाला चूंकि भारत पहला देश है, ऐसी परिस्थिति में दुनिया की नजरें भारत के ऊपर टिक गई है। इसको लेकर कई सारी अलग अलग खबरें निकल कर आई जो हम लोगों ने जानी भी, लेकिन अब कुछ ऐसी खबरें निकल कर आ रही है जो आज आपका दिन बना देगी। जी हाँ, इन्हीं सब मामलों को लेकर जापान तो भारत के पीछे पड़ा ही था और भारत तो जापान से मदद मांग ही रहा था। अभी आगे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस फील्ड में मदद मांग रहा था, लेकिन बताया ये जा रहा है कि ऐसी ही उपलब्धि हासिल करना अब चाइना भी चाहता है और इसके लिए चाइना द्वारा भारत से मदद मांगी गई है। और मदद तो मांगी ही गई है, वहां तक तो ठीक ही है, लेकिन मदद मांगने के लिए किताबी शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। आगे आप जानेंगे तो काफी खुश तो होंगे, लेकिन आपको हंसी भी आएगी। वीडियो को मिस मत कीजिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट है। एकदम एंड तक देखते हुए खंडवा डिफेंस फैक्ट को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों भारत ने कीड़ा जगा दिया है पूरी दुनिया के अंदर, जो कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव से जुड़ा हुआ है। अब दुनिया का हर देश जिनकी कैपेबिलिटी है वो सभी चाहते हैं कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के ऊपर हम भी सफल लैंडिंग करवा कर देखें। रिसेंटली हम लोगों ने देखा कि भारत से कंपटीशन के चक्कर में रशिया इस काम में नाकाम रहा, लेकिन बताया ये जा रहा है कि साल 2025-26 में रशिया दोबारा से लूना 25 जैसा एक नया मिशन लॉन्च करने जा रहा है। जो भी इसका नाम वो लोग तय करें वो बात की बात है, लेकिन अल्टीमेटली अब रशिया के ऊपर बर्डन बहुत बढ़ गया है। इस वजह से रशिया अब एक सफल मिशन अपने स्पेस प्रोग्राम के लिए चाहता है। बहुत ही ज्यादा अनिवार्य हो जाता है उसके लिए। इसके अलावा बताया ये जा रहा है कि अमेरिका भी चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव को एक्सप्लोर करने के लिए लगभग इसी टाइम पीरियड में अपना एक मून मिशन लॉन्च करने जा रहा है। लेकिन अभी कुछ ही समय पहले खबरें निकल कर आई थी कि इसी तरह का एक अभियान जापान भी शुरू करने जा रहा है और इसके लिए जापान द्वारा भारत से मदद भी मांगी गई है। हालांकि जापान ये मिशन लॉन्च करे इससे पहले वो एक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर लॉन्च करने जा रहा है। जी हाँ, आप इसे ऐसा समझ लीजिए कि चंद्रयान 3 की तरह ही एक छोटा चंद्रयान 3 होगा, जो कि चाइना कल यानी मंडे लॉन्च करेगा, जो कि 4 से 5 महीने का लंबा समय लेगा चंद्रमा की सतह तक पहुंचने के लिए और फाइनली चंद्रमा पर लैंड करेगा। इस छोटे चंद्रयान 3 में एक छोटा रोवर भी लगा रहेगा, जो कि जापान की सारी टेक्नोलॉजी को डेमोन्स्ट्रेट करके बताएगा। ये ठीक वैसे ही होगा जैसे डीआरडीओ द्वारा जो ऑरा यूसीएवी बनाया जा रहा है, उसके टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर के तौर पर हम लोगों ने पहले स्विफ्ट बनाया। सेम उसी तरह की टेक्नोलॉजी थी, बस छोटे प्रारूप में थी, जिसका इस्तेमाल हम लोग इस समय टेस्टिंग के लिए कर रहे हैं। तो ऐसा ही कुछ करने जा रहा है, जो कि कल ही वो लॉन्च कर देगा। इससे पहले वो एक लॉन्च कर चुका है, लेकिन वहां पर जापान सफल नहीं हुआ था और जापान के लैंडर द्वारा हार्ड लैंडिंग की गई थी। हालांकि जापान जो मंडे को लॉन्च करने जा रहा है मिशन, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा और इसे एक्सरे सैटेलाइट भी कहा जा रहा है। ये स्पेस को काफी हद तक स्कैन करके जापान तक एक बहुत ही महत्वपूर्ण डेटा छोड़ेगा। यानी ये टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर तो है ही है, साथ में अन्य कई सारी क्षेत्रों में ये बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल कर सकता है। और जैसे ये मिशन हो जाएगा उसके बाद 2025-26 के ही टाइम पीरियड में जापान भी अपना फुल फ्लैश प्रोग्राम मून के साउथ पोल के लिए लॉन्च करने जा रहा है। तो इसमें डेफिनेटली वो भारत की मदद चाहेगा और भारत हर हाल में उसकी मदद करेगा ही करेगा। इवन रशिया और अमेरिका भी जब अपने मून मिशंस लॉन्च करेंगे उसके लिए भी इन्हें भारत की एक्सपर्टीज की अनिवार्यता होगी और भारत बेझिझक अमेरिका को भी और रशिया को भी इस बात के लिए मदद करेगा भी। लेकिन दोस्तों बीच में खबर निकल कर आ रही है कि अब चाइना भी एक्साइटेड हो गया है। जी हाँ, चाइना ने साउथ पोल के ऊपर तो लैंड कर लिया है सफलतापूर्वक, लेकिन चाइना अब चाहता है कि वो मून के दक्षिणी छोर पर भी लैंड करे और भारत की ये जो बड़ी उपलब्धि है इसी तरह की एक उपलब्धि अपने नाम भी करवाए, क्योंकि वो इस समय इम्पैक्ट देख पा रहा है। पूरी दुनिया में भारत की चर्चाएं चल रही है, भारत को सभी तरह से बहुत बेनिफिट मिल रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में चाइना को थोड़ा सा पेट में दर्द हो रहा है और वो भी चाह रहा है कि इसी तरह की एक उपलब्धि हासिल की जाए। और इसके लिए दोस्तों आपको यकीन नहीं होगा कि उसने भारत से मदद भी मांगी है। चलिए आगे जानते हैं कि वो किस तरह की मदद भारत से अपेक्षा कर रहा है। तो दोस्तों चाइना के इंस्टीट्यूट फॉर साउथ एशियन स्टडीज के महानिदेशक हु शिशिंग ने भारत से इस काम के लिए मदद मांगी है और इसके लिए ऑफिशियली ग्लोबल टाइम्स द्वारा इस खबर को प्रकाशित भी किया गया है। ग्लोबल टाइम्स के हिसाब से बताया गया है कि चाइना के विशेषज्ञ इसरो को बधाई दे रहे हैं। इसके अलावा चाइना के विशेषज्ञ ये कहते हैं कि जब भारत और चाइना दोनों ही उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं, ब्रिक्स का हिस्सा है। इसके अलावा भारत और चाइना दोनों ही एससीओ के भी सदस्य हैं।
कई क्षेत्रों में साथ मिलकर काम करते हैं तो दोनों देश अंतरिक्ष में भी गहरे सहयोग की गुंजाइश देख सकते हैं। यानी वो चाहते हैं कि स्पेस के प्रोग्राम में भारत के साथ उनका कोऑपरेशन हो जाए। इसके लिए उन्होंने कहा है कि एक दूसरे देश के साथ अपनी रिसर्च का जो डेटा है और साथ ही जो हम लोगों ने मिशन लॉन्च किए हैं इनका जो डेटा है वो आपस में साझा करना चाहिए। यानी आप समझ रहे हैं, ये लोग चंद्रयान 3 से जो भी डेटा हमें प्राप्त हुआ है उसकी डिमांड कर रहे हैं। इसके अलावा ये लोग मानव मिशन को लेकर भी एक दूसरे के साथ सहयोग बढ़ाने की बात कर रहे हैं। यानी ये लोग पासा फेंक रहे हैं कि आप लोग चंद्रयान 3 का डेटा हमसे शेयर कीजिए तो आपके गगनयान के लिए हम भी आपके साथ डेटा शेयर करेंगे। लेकिन इस तरह की बातें करते हुए इन्हें ध्यान आता है कि भारत और चाइना राइवल कंट्रीज है और इस समय की अगर बात की जाए तो LAC पर दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने हैं और स्थिति काफी ज्यादा गंभीर है। तो इसको काउंटर करने के लिए भी ये लोग दलीलें देते हैं और ये कहते हैं कि देखिए, विज्ञान की जो भावना है वो राष्ट्रीय सीमाओं से परे है और अंततः इसका मकसद मानवता की भलाई के लिए और मानवता की प्रगति के लिए करना चाहिए और हमें इससे जुड़े हर प्रयास को करना चाहिए, उसकी सराहना करना चाहिए, फिर वो काम सफल हो या फिर ना हो। तो अब आप समझ सकते हैं कि चाइना इस समय कितना ज्यादा परेशान हो रहा है भारत की सफलता को देखकर और वो हर हाल में भारत के चंद्रयान 3 से मिलने वाला डेटा को प्राप्त करना चाहता है ताकि इन सब डेटा के आधार पर वो अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम आगे बढ़ा सके और चंद्रयान 3 जैसा ही एक मिशन अपने लिए भी लॉन्च कर पाए और एग्जैक्टली वही उपलब्धि हासिल कर ले जो कि भारत के साइंटिस्ट द्वारा की गई है। अब इस मुद्दे पर आप क्या मानते हैं? क्या चाइना को चंद्रयान 3 से मिलने वाला डेटा शेयर करना चाहिए या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।